भाई 12 दिसंबर 2025 को ढाका में शरीफ उस्मान को गोली मार के हत्या कर दी। भाई मौके में ही मर गया था वो, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट ऐसा दिखा रही थी कि हम बहुत प्यार करते हैं, अपने नेता से सिंगापुर लेकर गई एक बॉडी को। ये बच्चे की हत्या किसने करी है, कुछ पता चला? मुझे तो लगता है ये हिजबुत तहरीर आईएसआई जमात की काम है। ये इसको बलि का बकरा बनाया गया है। बांग्लादेश में छात्र नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत और फिर बांग्लादेश में भयंकर हिंसा के बीच पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लकी बिस्ट ने उस्मान हादी की मौत का असली सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश की और ये दावा किया कि कैसे आईएसआई जमात इस्लाम यूनुस खान ने मिलकर अपने ही नेता को मरवा दिया और फिर इसका आरोप आवामी लीग और भारत पर लगा दिया, वो भी सिर्फ चंद वोटों के लिए, क्योंकि फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं। अब जरा ये पूरा वीडियो गौर से देखिए और सुनिए, फिर आपको बताते हैं पूरी कहानी। भाई 12 दिसंबर 2025 को ढाका में शरीफ उस्मान को गोली मार के हत्या कर दी। भाई मौके में ही मर गया था वो, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट ऐसा दिखा रही थी कि हम बहुत प्यार करते हैं, अपने नेता से सिंगापुर लेकर गई एक बॉडी को। और सारा ब्लेम किसके ऊपर लगा दिया? आवामी लीग या हिंदुस्तान के ऊपर, कि हमारे नेता को मार दिया। पहले आवाज सुनो नीचे, बांग्लादेश की एक अधिकारी की आवाज है। ये बच्चे की हत्या किसने करी है, कुछ पता चला? मुझे तो लगता है ये हिजबुत तहरीर आईएसआई जमात की काम है। लेकिन ये लड़का तो ये था ना, एंटी शेख हसीना था ये लड़का। तो ये मेरे सोच ऐसा है कि सर ये इसको बलि का बकरा बनाया गया है। आपने आवाज सुनी? तो आईएसआई और जमात इस्लाम यूनुस खान किस हद तक जा सकता है? आप सोच लो कि सिर्फ उन्हें वोटिंग में वोट मिले, इलेक्शन में उन्हें फायदा हो, अपने ही नेता को मार दिया यार। ये है आईएसआई, ये है बांग्लादेश, जो कुछ वोट के लिए अपने नेता को मार देते हैं। और नफरत किसके खिलाफ फैला रहे हैं? हिंदुस्तान और अवामी लीग के लिए। अबे इतनी बुद्धि लगाओ, 2 महीने के बाद इलेक्शन है, दुनिया में कौन अपने विरोधी को मारेगा यार? इतनी तो समझ होगी बांग्लादेश की जनता के अंदर यार। पूरे गेम को समझने की कोशिश करो आईएसआई के, और ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में जो 1971 में जो बांग्लादेश आपको मिला था वो दोबारा पाकिस्तान लेकर चले जाए यार। दरअसल इस वीडियो में पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट एक बांग्लादेशी अधिकारी से बात कर रहे हैं, जिसका ऑडियो उन्होंने इस वीडियो में सुनाने की कोशिश की। इस ऑडियो में वो एक अधिकारी से पूछ रहे हैं कि इस बच्चे की हत्या किसने की, कुछ पता चला? जिसमें अधिकारी कहता है कि मुझे लगता है जमात इस्लाम और आईएसआई का हाथ है। अधिकारी का कहना है कि उसके सोर्स के मुताबिक उस्मान हादी को बलि का बकरा बनाया गया। लकी बिस्ट का दावा है कि 12 दिसंबर 2025 को जब उस्मान हादी को बाइक सवार ने गोली मारी थी, तभी उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उसके शव को सिंगापुर भेजकर इलाज के बहाने ये जताने की कोशिश की कि हम अपने नेता को कितना प्यार करते हैं, और ये सारा आरोप लगा दिया आवामी लीग और हिंदुस्तान पर। लकी बिस्ट ने दावा किया कि जमात इस्लामी यूनुस खान और आईएसआई किसी भी हद तक जा सकते हैं, चुनाव जीतने के लिए अपने ही नेता को मरवा देते हैं और नफरत आवामी लीग और भारत के खिलाफ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हादी की मौत तो मौके पर ही हो गई थी, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने दिखावे के लिए डेड बॉडी को सिंगापुर भेजा था। लकी बिस्ट ने कहा कि अगर बांग्लादेश की जनता ने अपनी मौजूदा सरकार की चालाकी को नहीं समझा तो पाकिस्तान फिर से बांग्लादेश को अपने में मिला लेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जनता को सोचना चाहिए कि चुनाव से ठीक पहले कोई भी पार्टी अपनी विरोधी पार्टी के नेता की हत्या नहीं करवाती, इसके पीछे साजिश है। बता दें कि 12 दिसंबर को नकाबपोश बंदूकधारियों ने मध्य ढाका के विजयनगर क्षेत्र में इंकलाब मंच के प्रवक्ता हादी के सिर में उस समय गोली मारी थी जब वो चुनाव प्रचार शुरू कर रहे थे। दावा किया गया कि बाद में 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादी बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता के तौर पर फेमस हो रहे थे और वो भारत विरोधी बयानबाजी के लिए भी फेमस थे। बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा शुरू हो गई। हालांकि अब तक हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन इस बीच पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।